दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, आज हम कोरिया के संतों को याद करते हैं। कोरिया में जो शहीद बने। देखिए, कोरिया में ईसाई लोगों को स्वागत नहीं किया करते थे और ईसाई वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते थे। 17वां शताब्दी में कुछ ईसाई चीना तक पहुँच गए और ऐसा हुआ, कोरिया से एक इंसान जो डिप्लोमेट था वो चाइना पहुंच गए, पेकिंग पहुंच गए। उनका नाम था नी सोंग होन। और जब नी सोंग होन वहाँ पहुंच गए, उन्होंने ईसाइयों से मिला और बाइबल पढ़ा और ईसाइयों के बारे में उनको पता चला, यीशु के बारे में पता चला और क्रिश्चियनिटी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सीखने के लिए कोशिश किया। और जब वे वापस अपने देश पहुंच गए, कोरिया में पहुंच गए, वे ये सब किताबें लेकर वहाँ पहुंच गए और लोगों को समझाने लगे कि ऐसा एक रिलीजन है ईसाईयत करके, क्रिश्चियनिटी करके। और लोग प्रभावित हो गए, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में क्या है, ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर है, सब ईश्वर के संतान है और ईश्वर हमारा पिता है। ये सब बात। और भी एक बात यह है, क्रिश्चियनिटी प्रेम सिखाता है। सबसे प्रेम रखो, सबको क्षमा दे दो, शत्रुओं को भी प्यार करो, सबका मदद करो। इस प्रकार का जो शिक्षा क्रिश्चियनिटी देता है, कोरिया के लोगों को अच्छा लगा और वे क्रिश्चियनिटी को स्वीकार करने लगे। पर क्या हुआ, वहाँ के प्रशासन को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा ये हमारे देश का जो कल्चर है सबको डिस्ट्रॉय करेगा करके ये ईसाइयों को सताने लगे और इसी प्रकार बहुत सारे लोग शहीद बने। ऐसा हुआ, वहाँ कोई पुरोहित नहीं था उनके बीच में, क्रिश्चियनिटी के क्रिश्चियन लोगों के बीच में। ये सब लेटी लोग थे। और एक कोरियन इंसान को, एक कोरिया के एक इंसान जिनका नाम है एंड्रू किम टागोन, जिनका शहादत आज हम मनाते हैं, वे चाइना पहुँचे और मकाओ में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, पुरोहित बने। पुरोहित बनने के बाद वे कोरिया पहुंच गए और वहाँ ईसाई धर्म को प्रचार करने लगे। बहुत सारे लोग उनके अनुयायी बने। और फिर क्या हुआ, प्रशासन ने इन सब लोगों को एकत्र करके सबको मार डाले। वही आज हम मनाते हैं कोरियन मार्टर्स करके। वास्तव में 10,000 से ज़्यादा कोरिया के लोग शहीद बने प्रभु यीशु के नाम के लिए, अपने विश्वास के लिए। तो इसीलिए कोरिया में बहुत सारे ईसाई हैं। आज कम से कम 30% लोग कोरिया में ईसाई है और भी क्रिश्चियनिटी वहाँ बढ़ रहा है। तो जब हम शहीदों के बारे में सोचते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि इस क्रिश्चियनिटी के शुरुआत से ऐसा ही हुआ। प्रभु यीशु के बारे में हम देखते हैं, वे सिर्फ भलाई किया, लोगों को चंगा किया, लोगों को अच्छा शिक्षा दिया, सबको ईश्वर का संतान होने का धैर्य प्रदान किया, प्रार्थना सिखाया। पर वहाँ के पैलेस्टीन के यहूदी धर्म के लोग ये उनको तिरस्कार किए और उनको इतना सताए, रोमियों को नाम दे दिए, उनको रोमियों के हाथ में दे दिए और वे लोग उनको कोड़े मारे, कांटों का मुकुट पहनाए, उनके चेहरे पर थूके, उनको थप्पड़ मारे और क्रूस उनके कंधे पर रखे और पहाड़ी कलवरी पहाड़ के ऊपर उनको चढ़ना पड़ा क्रूस लेकर। और वहाँ उनको निर्वस्त्र किए और क्रूस पर ठोके और क्रूस के ऊपर वो मर रहा है। 3 घंटों तक वेदना सहते हुए प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर रहा। और वहाँ से क्रूस के ऊपर से प्रभु यीशु प्रार्थना करता है अब्बा पिता से, हे पिता इन्हें क्षमा दे, इनको मालूम नहीं है क्या कर रहा है।
और फिर उनके बगल में जो क्रिमिनल था उनको स्वर्ग जाने का अनुमति दी प्रभु यीशु ने। ये क्रिमिनल ने बताया, हे प्रभु, जब आप अपने राज्य प्रवेश करेंगे मुझे याद करना। प्रभु ने कहा, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होंगे। तो यही है क्रिश्चियनिटी का मर्म, प्रेम, क्षमा और उदार मन से सेवा करना। और देखिए, हमारे भारत में भी बहुत सारे शहीद रहे। खंडमाल में विशेष करके हम याद करते हैं खंडमाल के ईसाई लोग। उड़ीसा में 2008 में क्या हुआ था आपको मालूम है? कितने सारे ईसाइयों को मार डाले, 500 से ज्यादा, और कितने सारे ईसाइयों का घर जला दिए। 350 करीब गिरजाघर को आग लगाए और ईसाइयों को भागना पड़ा वहां से, और वे जंगल में रहने थे। जिनको वे लोग पकड़े उनको बताए, तुम ईसाई धर्म छोड़ दो, तुम्हें हम आज़ाद करेंगे। पर वे लोग कहें, हम यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, और उनको गला काटे, उनको कुछ लोगों को जलाए, क्या क्या किए। फिर भी वे लोग शहीद बने, यीशु के लिए अपने जान देने के लिए तैयार थे। प्रिय भाई बहनों, हम अपना जीवन जीते हैं इस दुनिया में, हम इस दुनिया के लिए नहीं जीते हैं। संत पौलुस पहला पत्र कोरिन्थी नाम पर वहाँ बताते हैं, यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय है। If our life, if our faith in Christ is only for this world, we are to be most pitied, says Saint Paul. तो इसलिए हमारा जीवन इस दुनिया के लिए नहीं है। हम स्वर्ग की खोज में रहते हैं, स्वर्ग जाने के लिए हम जीवन जीते हैं, और यहाँ पर सुख दुख दोनों मिलता है, सबको अपनाना है। प्रभु यीशु ने संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 में हमें बताता है, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है तो वह अपना क्रूस उठाकर अपने दैनिक जीवन में मेरे पीछे आए। तो आज जब हम इस दुनिया में रहते हैं, ईसाई जीवन रहते हैं, जीवन बिताते हैं, प्रिय भाई बहनों, हम सोचे कैसे हम जीवन बिताते हैं, विशेष करके कैसे हमारे दुखों को हम अपनाते हैं। जब हमारे जीवन में जो दुख आता है, हम यीशु के प्रति, यीशु के कारण उसको अपनाएंगे तो क्या होता है, वो दुख सुख का कारण बनता है। पापियों के मन परिवर्तन के लिए हम उस दुख को समर्पण कर सकते हैं, हमारे अपने आत्मा को बचाने के लिए समर्पण कर सकता है। और जब हम क्रूस को अपनाते हैं तो प्रभु यीशु के साथ सचमुच मिल जाता है। आइए हम इस प्रकार सोचते हुए हमारा जीवन बिताएं। जय यीशु।